गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं हिडन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी रिहाना देशमुख रहती है वो और हमारी अपकनिका दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड हो चुके रहते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा मोमेंट्स एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। तब यहाँ पर जब रिहाना को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर मारने के लिए चली जाती है। तब उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, वो तो लोगों को दिखाने के लिए रखना पड़ता है, तुम उसे इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, इट इज़ जस्ट अनदर बैकअप। तो वो पूरा कन्विंस कर लेती है और कन्विंस करने के बाद यहाँ पे हमारी रिहाना मान चुकी रहती है। उसी के बाद वो वहाँ पर उन दोनों के बीच में लवी डवी मूवमेंट्स हो रहे रहते हैं, पर राघव बीच में आकर इंटरफेयर कर देता है। फिर उसे याद आता है कि उसे एक ज़रूरी काम करना है और वो ज़रूरी काम के लिए अपने मीटिंग के लिए सब कुछ लग जाती है और वो एक नेक्स्ट रॉबरी के लिए करती है। और इसी ड्यूरेशन में इन दोनों का वो चल रहा रहता है कि मतलब मिलना जुलना तो लगा ही रहता है। लेकिन 2 वीक के बाद यहाँ पर कमिश्नर रिहाना के पास आकर बहुत गंदे तरीके से उसके ऊपर चिल्ला रहा रहता है। अब उसके आगे यहाँ पर जो रिहाना रहती है वो चुपचाप शॉक रहती है क्योंकि उसे कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही रहती है और कमिश्नर एकदम से गुस्से में आकर उसके ऊपर बहुत जम के शाउट करके चिल्ला ही रहा रहता है। तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती है, सर व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, क्या ट्रेजर लूटने की बात कर रहे हो? तो वो कहती है कि तुमने रॉबरी के साथ मिलकर मेरा ट्रेजर लूट लिया। मतलब अभी तक तो तुम मिनिस्टर को लूट रही थी, अभी तक तुम एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लूट रही थी, लेकिन यहाँ पर उठकर तुमने मुझे ही लूट लिया। तुम इनमें से मिली हुई हो और अब तो मैं ये मान भी नहीं सकता कि तुम इन लोगों से मिली नहीं हो। तुम एक बहुत बड़ी वाली हो और तुम ही इन लोगों से मिली हुई हो, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें ही हर चीज़ पता रहती है। तभी वो हंसते हुए बोलती है इट्स मीन्स कि वो फोर्थ पर्सन आप थे। मतलब वो भावेश्वर धाम में जो बंदा हेड लगाया हुआ था वो हमारे कमिश्नर थे। ओ माय गॉड, दिस इज लाइक अ टेरेबल थिंग। कि मतलब आप ही वो सबसे ज्यादा करप्टेड इंसान हो जिन्होंने ये सारी हरकतें करी है। आपको शर्म नहीं आती सर? और रही बात आपका लूटने का, तो भैया आपको तो पता होना चाहिए था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो हैट वाले बंदा जो उस फोटो में है वो आप हो। मुझे पता होता तो कब से ज़्यादा मैं पहले ही आपके ऊपर इंक्वायरी बिठा देती, क्योंकि जो विकास के नाम पर आप लोगों ने उस गांव को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया था, वहाँ के कितने लोगों ने अपनी जान खो दी, आपको अंदाज़ा भी है। तो कहते इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके। तुम उन सब चीज़ों में मत भरो। और वैसे भी कुछ चीज़ों के फायदे के लिए किसी ना किसी की तो जान जाती है। इट्स जस्ट अ लाइक कि किसी ने अपनी जान दे दी है किसी के भले के लिए और कुछ भी नहीं है। तो उसे बोलते हैं कि सर जान दे दी किसी के भले के लिए, क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, इसमें भला किसका होना था, उन गाँव वालों का? मुझे तो नहीं लगता। उन गाँव वालों के साथ तो आप लोगों ने पूरे तरीके से नाइंसाफ़ी करी है, उनके पूरे घर गाँव को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और आप बोलते हो कि ये बहुत अच्छी काम किया आप लोगों ने। तो कहते हैं मुझे ये सब भाषण देना बंद करो। मैं यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुमसे ये बोलने के लिए आया हूँ कि तुमने जो अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर ये जो रॉबरी करी है ना, इसे हटाओ, वरना मैं तुम्हें पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और याद रखना मैं बहुत गंदा हूँ, मैं बहुत हरामी हूँ। तो तभी वो उससे बोलती है, सर इसमें तो कोई शक नहीं है। इस बात पे तो मैं कम्प्लीटली एग्री करती हूँ कि आपसे ज़्यादा हरामी इंसान इस दुनिया में नहीं मिल सकता, जो मतलब अपनी वर्दी का इतना गंदे तरीके से इस्तेमाल करके मतलब जो इतना काम कर रहा है। आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, इसमें आपको मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आपके इस बिहेवियर की वजह से, तो सर अब मैं चाहकर भी तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यू लॉस्ट द गेम एंड व्हेन यू कम टू द लॉस्ट ऑफ द गेम हम कुछ भी नहीं कर सकते। वेल आपको भी लूट लिया, मतलब मैं तो शॉक थी। मुझे तो एक्चुअली पता भी नहीं था। मैं जब वहाँ वो मालीगांव करके जो गांव है वहाँ गई थी, वहाँ पर जाकर जब मैंने पता किया तो मुझे ये पता ही नहीं चला कि वहाँ पर जिन्होंने इसको लूटा या जिन्होंने इसको किया उसमें से आप भी थे। मतलब आप खुद कमिश्नर पुलिस होकर, जहाँ लोग आपके पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, लोग मर रहे होते हैं, तब वो आपके पास एक उम्मीद से आते हैं कि आप आकर लोगों को बचाओ, और यहाँ उल्टा आपने क्या किया, जाते से ही इन सब लोगों को मार डाला। मीन्स क्या बात है, मतलब
करप्शन और इन सब की भी एक लिमिट होती है जो आपने पूरी तरीके से कर दिया। तो वो उसी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारा भाषण देना अगर बंद हो गया हो ना तो यहाँ से अपना मुंह बंद करो, ये बताओ कि ये काम किसने किया है। तभी वो हंसते हुए बोलती है, सर मैं बहुत ईमानदार हूँ, मेरी ईमानदारी ना कभी भी आपके सिचुएशन देख के ना बदलेगी नहीं। मैं कल भी वही बोलूँगी और आज भी कहूँगी कि मैं सिर्फ एक ही लड़की को जानती हूँ, कनिका कपूर। वही स्टेटमेंट जो मैं पूरे के पूरे यहाँ की जितनी भी कमेटी को दे रही हूँ, जो मेरे ऊपर आपने कम्युनिटी बिठाई है, उस पे भी मैं यही बोलूँगी और आज भी और कल भी मैं बस यही बोलती रहूँगी कि यही एक रीज़न है। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ और आप हर चीज़ जान चुके हो, मान चुके हो। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अब और कुछ बचा है तो आप वो भी बता दो, मैं वो भी सब कुछ आपको प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ, बट इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तभी वो बोलती है कि तुम मुझे गुमराह कर रही हो। कनिका कपूर किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। तो उसे बोलती है कि क्यों नहीं हो सकती है सर, आपको वो स्मार्ट नहीं दिखती? एक चीफ जस्टिस की बेटी है, वो शायद कर सकती है और उसने भी लॉ वगैरह सब चीज़ें पढ़ी होगी, उसे भी चीज़ें पता होगा कि बिना सबूतों के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, चीज़ें करती है। लेकिन हाँ, आखिर आपको तो लूट ही लिया है, बट अभी लूट लिया है तो एक बात मैं और कह सकती हूँ कि आप चाहे कुछ भी कर लो लेकिन आप जाकर उसे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि इंसान रॉबर को रेड हैंडेड पकड़ा जाता है और आप चाह कर भी किसी को नहीं पकड़ पाएंगे। तो जैसे कर्मा करोगे वैसे कर्मा भुगतोगे। वैसे ये हुआ कैसे? कहते यही चीज तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। तो कहते मुझे पता होता तो मैं तो खुद ही आकर आपको बता देती, फोन कर देती, जैसे कि मैंने हेल्थ मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर को पहले ही वार्न किया था। मैं ये भी आपके साथ कर सकती थी लेकिन आपने तो मुझे समझा ही नहीं, तो फिर मैं इस पे क्या कह सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो बंदा आप हो। वेल, अब सिचुएशन बहुत अलग हो चुकी है और अब जब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलग हो गई है तो अब इस पे हम कुछ कर नहीं सकते। वैसे मानना पड़ेगा कनिका को, बंदी बहुत स्मार्ट है, करती बहुत सावधानी से। कहते पहली बात तो वो कनिका ने नहीं किया होगा और अगर उसने किया है तो फिर वो मुझसे नहीं बच सकती है। तो तभी हंसते हुए बोलती है, सर किया तो कनिका कपूर नहीं है, लेकिन आप पकड़ के दिखा दो तो मैं आपको मान जाऊंगी। दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं पकड़ सकती है, ये बात मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। और ये बोलकर वो यहाँ से टर्न होने लगती है और कमिश्नर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे क्या नहीं करे, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कमिश्नर वहाँ पर जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है और वो बहुत ज़्यादा आग बबूला होता है, तभी वो एक औरत की तरफ देख के बोलता है, तुम्हारे होते हुए उस घर में कोई घुस के कैसे ये सारी चीज़ें निकाल सकता है? तो वो बोलती है, मुझे नहीं पता और मुझे क्या पता था कि ये सब चीज़ें होने वाली है। मैं थोड़ी ना हर एक चीज़ के बारे में जानती हूँ और मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो, मेरी खुद की भी तो पर्सनल लाइफ है। क्या मैं अपने काम से बाहर नहीं जा सकती हूँ? और मैं सिर्फ काम से ही तो बाहर गई थी, मुझे क्या पता था कि ये सब चीज़ें ऐसी हो जाएंगी? मुझे इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है? तुम्हें सिर्फ एक काम के लिए दिया था, वो काम भी तुमसे नहीं हुआ। क्यों, कोई और पसंद आ गया है क्या? या कोई दिल को इतना ज़्यादा पसंद आया जिसके साथ समय बिताने में काफ़ी मज़ा आने लग गया? हाँ, और तुम भूल गई कि तुम किसकी हो, तुम किसकी मिस्ट्रेस हो, ये मत भूला करो। हाँ, तुम मेरी मिस्ट्रेस हो, याद रखना। तो उसे बोलती है, मिस्ट्रेस हूँ, जानती हूँ, तुम्हारे रहमो कदम में घूम रही हूँ, तुमसे प्यार करने की गलती जो कर ली मैंने, उसके बाद तुम्हारी एक तरीके की मिस्ट्रेस बनकर रह चुकी हूँ, जो हिंदी में बोला जाए तो डैश बनकर रह चुकी हूँ मैं। बस यही एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं अभी तक ये सब चीज़ें भुगत रही हूँ। और वरना तो मैं कब का तुम्हें छोड़ देती, वरना तो मैं कब का तुम्हें निकल जाती। तुमने मेरी
बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा उठाया है और मुझे अपना गुलाम बना के रख लिया। तुम मेरे साथ कुत्ते तरीके से बिहेव करते हो, जब तुम्हारा मन करता है तुम आते हो और मुझे यूज़ करके चले जाते हो। प्यार का नाम देते हुए तुमने मेरे पति को मार डाला और मुझे यहाँ पर बंदी बना कर रख लिया। तुम जैसा गिरा हुआ आदमी मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखा। मेरी मजबूरी नहीं होती ना तो ये मैं तुम्हें कब का छोड़ के चली जाती। ये सुनने के बाद यहाँ पर जो हमारा कमिश्नर होता है वो उठता है और उठते से ही उसके जम के थप्पड़ मारता है और उसका गाल खींचता बोलता है आज तुझे सजा देता हूँ। और ऐसे कह के वो उसे एकदम से लेके जाता है और बेड पे लिटा देता है। उसके कपड़े बहुत गंदे तरीके से फाड़ने लगता है और अपनी जो हवस होती है वो उसके साथ पूरा करने लग जाता है। काफ़ी देर तक वो ये सारे काम करने के बाद थोड़ा उससे दूर होकर बोलता है तू यही डिजर्व करती है। तू मेरी कल भी वो थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। तुझे क्या लगता है कि तू चुप बच जाएगी ये सब चीज़ों से, हरकतों से? सोचना भी मत। हाँ, और रही बात तेरा किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसके साथ तू अपना अफेयर कर रही है, मुझे सब पता है। मैं वो भी पता कर लूँगा और जिसके साथ मिलकर तूने ये हरकत करी है ना उसे भी बहुत जल्दी मैं पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूँगा। याद रखना, आई एम गोइंग टू बी किल दैट बास्टर्ड। ओके? ऐसे बोलकर ना वो यहाँ से चले जाता है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा रोती रहती है और फिर धीरे से अपने कपड़ों को एकदम से पास लेकर आती है और अपने आप को ढक लेती है और कहती है पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कब अच्छे दिन आएंगे और मैं इसके चंगुल से निकलूंगी। वो दिन भी कितनी काली रात थी जिस काली रात में इसकी गंदी नज़र मुझ पर पड़ गई और इसने मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया। भगवान, अगर आपके घर में देर है पर अंधेर नहीं है तो मुझे भी इस राक्षस से बचाओ। यहाँ पर देखने के बाद जो हमारा वहाँ पर रहता है, जो यहाँ से भागते हुए जाता है और जाते से ही वहाँ पर वो पूरी की पूरी टीम को बुलाता है। टीम जो रहती है उसकी जो टीम रहती है वो अलग रहती है। मतलब जैसे कि टीम की बात किया जाए तो जैसे अनुराग हो गया, रानी हो गई, ये सब जो टीम थी ये सब हमारी आईपीएस ऑफिसर रेहाना देशमुख के अंदर काम करती थी। लेकिन कमिश्नर की खुद की एक अपनी टीम थी जिसमें उसके यहाँ ना बहुत बड़े बड़े उसके जो मतलब जो ऑफिसर्स थे। तो वहाँ पर एक विक्रम रहता है, विक्रम आता है और विक्रम के साथ शहदाब आता है। शहदाब आता है, विक्रम आता है, वो उन दोनों की तरफ देख के बोलता है पता करो, पता करो किसने ये सब चीज़ें करी है, पता करो कौन है और क्या चल रहा है, मुझे ये सब चीज़ें पता करनी है, सब कुछ पता करो। और ऐसे बोल कर ना वो सब कुछ जाता है और पता करने की कोशिश करता है। यहाँ पर पता करने के बाद पता चलता है कि जिस समय पर यहाँ पर जो हमारी वो जो लड़की रहती है, वो जो लेडी रहती है जिसके साथ इसने बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी है, जिसके साथ बहुत फोर्सफुली किया है, जिसको इसने बंदी बना कर रखा है, वो लेडी उस दिन घर पर नहीं रहती है और उसी घर पे पीछे से आकर लोग उसको लूट कर चले जाते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर बहुत अच्छे से पता चलती है। पर कौन थी वो लड़की? और सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइजेस होता है कि उसके घर पे ही इतना पैसा क्या था? तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक की तरफ चलते हैं। कमिश्नर कमिश्नर का अफेयर चल रहा था एक लड़की के साथ जिसका नाम था सुनी। सुनी करके उसका नाम था, मतलब सुहाना नाम था, उसका नाम सुनी करके उसको शनौक में बोला जाता। सुहाना जो थी एक बहुत अच्छी सुंदर लड़की थी, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की थी, जो यहाँ पर मुंबई में रहती थी। लेकिन एक दिन वो काली रात वो रहती है जिस रात को ना वो वहाँ पर फंस चुकी रहती है और उस समय कमिश्नर उसे वहाँ पर जाकर बचाता है। वो काफ़ी सुंदर थी और वो करीब होगी 30 साल की, और 30 साल की काफ़ी सुंदर लड़की इतनी अट्रैक्टिव रहती है कि उसको देखकर ना उसकी एकदम से नीयत पलट जाती है और वो उसकी तरफ देखने लगता है। तब यहाँ पर कमिश्नर उसके बारे में सब कुछ पता चलता करता है। तो उसे पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड है वो एक्चुअली एक बिल्डर है उसका हस्बैंड। तो यहाँ पर अपने पॉलिटिशियंस के दोस्तों के साथ मिलकर वो क्या करता है, जो सुहाना के हस्बैंड रहता है, हस्बैंड को ना ऐसे बुरी तरीके से ट्रैप में फंसा देता है
पूरे तरीके से ट्रैप पे फंसाता है अपने पॉलिटिकल मतलब बिल्डर्स, पॉलिटिकल जो भी उसके पास पावर रहती है उससे बैठा देता है और उस पर करप्शन के चार्जेस लगा देता है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे कल्पित कर देता है, ऊपर से उसको बैंकरप्ट सब कुछ करवा देता है। और जब ये सब चीज़ हो जाती है तो उसके हस्बैंड के पास कुछ भी एक ऑप्शन नहीं बचता है, तो उसका हस्बैंड क्या कर देता है उस दिन अपना ये जान ले लेता है और यहाँ पर जान दे देता है। एक मतलब क्या बोलते हैं, पंखे पे लटक के जान दे देता है। और वो पंखे पे लटक के जब जान दे रहा रहता है तो उससे पहले जो हमारी सुहाना रहती है वो कमिश्नर के पास जाती है हेल्प के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी बंदा हेल्प कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी इतनी प्रॉब्लम्स में भी उसने उसकी हेल्प करी थी। तो बल्कि यहाँ कमिश्नर का ही ये सारा ट्रैप रहता है जब ये सुहाना को पता चलता है और वो उससे एक डील करता है कि मैं तुम्हारे पति को इन सब चीज़ों से निकाल दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। तुम अपने पति को छोड़ दोगी और अपने पति को छोड़ने के बाद मैं तुम्हें जहाँ रखूंगा वहाँ रहोगी तुम। जिसके लिए सुहाना ये काफ़ी ज़्यादा मना कर देती है और इतनी गंदी डील को वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करती है और उसे बोल देती है कि मैं अपनी मर जाऊंगी लेकिन आत्मसम्मान ये सब नहीं करूंगी। और इसके चक्कर में वो उसके हस्बैंड को इतना टॉर्चर कर देता है कि उसका हस्बैंड आत्महत्या कर लेता है, अपनी ही जान दे देता है। उसके बाद ये जब अकेली रहती है तो ये उसको वहाँ से लेकर आता है, उसे एक बड़े से घर पे रखता है और जो उसने खुद ने एक घर बनाया रहता है उस घर में जाके वो अपना ब्लैक मनी भी स्टोर करता था और उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ रखता था, सीसीटीवी कैमरास लगाए थे, हर एक चीज़ रख के वो अपना पैसा भी रखता था। और यहाँ पे कमिश्नर हर एक गलत काम में सबसे पहले आगे था, क्योंकि हर जब भी इंसान कभी भी कोई भी चीज़ के लिए थकता है या कोई भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम होती है या कुछ भी चीज़ें एकदम से प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है तो वहाँ पर सबसे पहले वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं अपनी मदद लेने के लिए, पुलिस के पास जाते हैं कि तुम आओ और हमारी मदद करो। लेकिन उसी समय अगर हमारा रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो कमिश्नर था वो सिर्फ और सिर्फ काम यहाँ पर सिर्फ हाईली पॉलिटिकल्स लोगों के लिए करता था। यहाँ पर कमिश्नर सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करता था और वो उन लोगों के लिए काम करता था जो उसे काफ़ी ज़्यादा पैसा देते थे और जो उसका ध्यान रखते थे और जो उसके लिए मतलब हर चीज़ करने के लिए तैयार होते थे, सिर्फ ये उसी के लिए ही काम करता था। और ऐसे ही काम करने के लिए वो फेमस था अपनी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर जब वो ये सारी चीज़ें करने लगा, ये सब करने लगा, तो उसके पास ब्लैक मनी तो हद से ज़्यादा बढ़ चुका था और पैसे की तो कोई चीज़ की कमी नहीं थी और उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे। और वो पैसों को कहाँ रखता, तो वो अपने पैसों को छुपा छुपा के इधर रखने लगा और उसके लिए उसने ये लेडी को भी यहाँ पर बंदी बना दिया। अब जब इंसान को कोई बंदी बनाता है तो कमिश्नर के पास ही भागती है, लेकिन जब कमिश्नर ही ये सब काम कर ले तो बंदा भागकर कहाँ जाएगा। तो यही वाला किस्सा रहता है। तो ये बंदी उसके साथ बहुत गलत करता था, पर यहाँ पर उसकी ही बंदी उसी की पूरी टेरिटरी में कोई घुस के उसे पूरे तरीके से लूट लेता है। तो ये चीज़ें जानना काफ़ी ज़्यादा थी। और यहाँ पर आकर जो उसका दोस्त रहता है, मतलब जो साहिब रहता है और जो आता है और वो उसे आकर बोलता है कि इस तरीके से आपके वहाँ पर लूट लिया है, सीसीटीवी कैमरा को पूरी तरीके से हैक किया गया है, सीसीटीवी कैमरा में कहीं पर भी ये पता नहीं चल रहा है कि ये कुछ किया गया है, क्या किया गया है, लेकिन आपके साथ मतलब किसी ने किया है, बहुत बुरी तरीके से गेम खेला है, ऐसे तरीके से बोल देते हैं। तो अब ये बोलता है कि अब ये किया किसने है ये करना, और किया तो किया पर किया कैसे। मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राइज होता है कि अगर कर तो दिया पर किया तो किया कैसे, कौन इतना ज़्यादा दिमागदार है और कौन यहाँ पर इतना मतलब सोचा उसने कि मतलब एक बोल सकते हैं ना कि जहाँ मतलब आग से खेलने के लिए वो रेडी हो गया। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर जो हमारी रिहाना रहती है वो वहाँ बैठी रहती है और मतलब रिहाना उस दिन काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि उसे हमेशा से ये लगता था कि वो मतलब जिसके लिए ये सब काम कर रही है, मतलब वो अपने पुलिस की वर्दी को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी और देश के लिए करती थी, आज उसी का ही बॉस कमिश्नर करप्टेड निकला और उसे ना बहुत ज़्यादा चीज़ों का मतलब एकदम
दुख होता है और वो सोचती है कि यार कैसी ज़िंदगी हो गई है और क्या हो चुका है। मतलब वो इतना ज़्यादा काफ़ी मतलब सैड फ़ील कर रही रहती है। तभी यहाँ से पीछे से उसको एक फिर से फ्रेग्रेंस की स्मेल आती है और वो पीछे से देखती है तो वो उसकी मतलब कनिका रहती है। कनिका एकदम से आते से बोलती है, अब तुम फिर से अपसेट हो? तो उसे कहती है, मुझे तो ये चीज़ जाननी है कि इस बार तुमने कमिश्नर को ही लूट लिया। काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ मैं कि मतलब तुम्हारी चीज़ का दाँत देने की बात होगी। मतलब कमिश्नर को ही, और तुम्हें कैसे पता चला कि वो कमिश्नर ही है? तभी वो हँसते हुए बोलती है, जितना तुम नहीं जानती हो ना, मैं तुम्हें जानती हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा से कहा था, जिस डिपार्टमेंट के बारे में तुम इतनी ज़्यादा बातें करती हो, जिस डिपार्टमेंट के बारे में तुम इतनी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ती हो, जिस डिपार्टमेंट के लिए तुम कहती हो कि ये डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है, ये है, वो है। मैंने कभी कहा था ये डिपार्टमेंट जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं है, और तुम इस डिपार्टमेंट के बारे में अभी तक बहुत कुछ चीज़ें नहीं जानती हो। लेकिन तुम्हें तो अपना डिपार्टमेंट, अपनी हर एक चीज़ के बारे में तुम्हें हमेशा से अच्छा बताना था। तुम्हें ये दिखाना था कि भाई मैं तो बढ़िया हूँ, मेरा डिपार्टमेंट सबसे क्लीन है, सबसे सर्व पे है। तो मैंने दिखा दिया तुम्हें। और ये बात तुम्हें ये सब चीज़ों के बारे में ना बताने के लिए, क्योंकि इस बार तुम्हें फँसाना नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी तुम प्रॉब्लम में फँसो। तो उसे कहते, बट कमिश्नर तो मेरे पास आकर चिल्लाया था। तो उसे कहती है, वो तो मुझे पता था वो तुम्हारे पास आएगा ही और तुमने मेरा ही नाम लिया होगा। तो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं और किसका नाम लूँगी, मुझे और किसी का नाम कुछ याद है क्या? मैं तो सिर्फ यही जानती हूँ कि ये सारे काम करने की हिम्मत तो सिर्फ कनिका कपूर में है, बट किया कैसे तुमने? तो कहती है, इट्स अ मैजिक, और मैजिक चीज़ों के बारे में बताया नहीं जाता है। तो उसे कहती है कि तुम मुझे बताओ कि और अभी कितने तुम्हें लूटने हैं? तो उसे कहती है कि बस ये लास्ट था, इसके बाद मुझे किसी को भी लूटना नहीं है, ये लास्ट बंदा था बस। यही एक सबसे बड़ा वो बंदा था जिसने चीज़ें इतने प्रॉब्लमेटिक करी थी। तो अब मुझे इसको, लेकिन अभी भी मेरा रिवेंज पूरा नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। वेल इस 2 हफ्ते में बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई है। तो उसे कहती है, बट किया कैसे तुमने? तो उसे कहती है कि ये चीज़ें तो तुम खुद फाइंड आउट करो ना, आखिर तुम आईपीएस ऑफिसर हो, क्या तुम सब चीज़ चाहती हो कि मैं पता कर लूँ? तभी वो उसे बोलती है, ठीक है मैं पता कर लूँगी। और उस समय वो दोनों यहाँ पर बात कर रहे रहते हैं। तभी वहाँ पर ना जो रिहाना रहती है वो काफ़ी अपसेट रहती है और उसी तरफ देख के बोलती है, आई एम रियली सॉरी यार। तो उसे बोलती है, अब क्यों? तो कहती है, पता है मुझे नहीं पता था कि ये हमारा जो सिस्टम है वो इतना करप्ट है। मुझे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे गाँव को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय मेरी ही, हमारी पूरी जो चीज़ें ने कर दिया है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट्स हैपेंड। तो उसे बोलती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, समझ में नहीं आता है, बट ये वही चीज़ें हैं जो होता है। वेल तुम इन सब चीज़ों को ध्यान मत दो, तुम वैसे भी बहुत छोटी बच्ची हो, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो वही मैं तुम्हें बताना चाहती थी। ओके। रिहाना काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती है। तभी वो उसे बोलती है कि कोई बात नहीं है, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, और वैसे भी तुम्हें हर चीज़ के बारे में मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। वेल मैंने तुमसे एक वादा किया है कि तुम्हारी चीज़ों को पूरी क्लीन चिट करूँगी, तुम थोड़ा सा और इंतज़ार करो, फिर चीज़ें हो जाएगी। तभी वो कहती है कि तुम्हें पता है इस 2 वीक में मैंने एक बाबा के बारे में बहुत ज़्यादा नाम सुना। तो तभी उसे बोलती है, कौन से बाबा के बारे में? तो कहती है, हाँ पता है इन दिनों मुझे वो बाबाओं से जब भी बात होती है ना तो मुझे एकदम से याद आता है कि वो भुवनेश्वर बाबा जो कल्प्रिट है, जो मतलब ऐसे करता है, लेकिन बाबाओं पे मुझे विश्वास ही नहीं है। लेकिन इन दो वीक्स में जब हम लोग थोड़ा सा बिजी थे, तुम मुझे ज़रूरी काम से चली गई थी और मुझे पता चला तुम्हारा ज़रूरी काम, हाँ कमिश्नर को लूटना था, अब पता चला। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि उस सिचुएशन में ना मुझे रानी ने और अनुराग ने इन सब के बारे में बताया था और मुझे कहा कि मैं वहाँ पर जाऊँ। तो पता है मैंने उस बाबा के बारे में जाकर उस
वहाँ पर मैं बकायदा उस बाबा के मतलब जगह पर गई थी। वो उसका नाम है अरुणदीप। अरुणदीप उसका नाम है, लेकिन मुझे पता है सबसे ज़्यादा अजीब क्या बात लगी उस बाबा के बारे में। तो कहती है कि हाँ बताओ। वो बाबा पता है चेहरा देख के बहुत सी चीज़ें बता देता है। तो उसे कहती है अच्छा तो तुम गई थी तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो उसे कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे रानी ने इन सब के बारे में बताया और मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई कि तुम इस बाबा को भी लूट लोगी। आई एम सॉरी टू से दैट, बट मुझे ऐसा लगा। तो मुझे ना जाकर थोड़ा-सा एन्श्योर करना था और मुझे रानी और अनुराग ने यही सारी बातें बताई कि ये भी मतलब बहुत अच्छा है, अरुणदीप बाबा जो है ये बहुत अच्छा है, फ़ेमस है। इसको भी जो पैसे हैं बहुत ज़्यादा लगते हैं और लोग जो आते हैं इनके यहाँ आते हैं। तो हाँ, मुझे लगा कि मुझे जाकर देखना चाहिए और मैं जाकर बात करूँ, हर एक-एक चीज़ देखूँ और देखकर मुझे पता चले कि भाई ये मतलब क्या है? तो ये बाबा जेन्युइन है कि नहीं और लोग इतना ज़्यादा पैसे क्यों इसके लिए मतलब वेस्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ के लिए। तो कहती है अच्छा फिर कहीं तो तुम्हें क्या हुआ? ये सारी बातें जो इन दोनों के बीच में हो रही थी, तो ये दोनों काउच पे बैठे थे और वहाँ पर कनिका बैठी थी और कनिका के ऊपर जो है रिहाना बैठ के ये सारी बात बताई थी। तभी उसे बताती है कि जब वो वहाँ पर गई तभी उस बाबा ने मुझे देखते से ही बोला कि तुम जितनी भी तुम्हारे ऊपर जितनी भी मुसीबतें हैं वो सारी अब ख़त्म होने वाली है और तुम्हारे ऊपर तो डिवाइन ब्लेसिंग है। तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी बंदी है जो तुम्हारे ऊपर बहुत ख्याल रखती है तुम्हारा और बहुत साथ देती है। वही तुम्हें सारी मुसीबतों से बचाएगी और तुम भी उसे बेहद बेहद पसंद करती हो और वो भी तुम्हें बेहद पसंद करती है। मैं तो ये सुनने के बाद काफ़ी शॉक्ड हो गई। मुझे ऐसा लगा कि वो बंदा मुझे पर्सनली जानता है। तभी कनिका बोलती है अच्छा तो वो बंदा कौन था? तो उसे बोलती है मुझे नहीं पता और मैंने फिर उससे ना उसको चेक करने के लिए थोड़े बहुत दुनिया भर के ऐसे स्टूपिड से सवाल पूछे। अच्छा ऐसा है तो ये था, लेकिन उसने सारे जो मेरे पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ सबके बारे में बताया। ऐसा लगता था कि जैसे उसे कुंडली देखनी आती है या फिर वो फेस रीड कर लेता है या उसको चीज़ें पता है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब चीज़ें इतने अच्छे से कैसे जान सकता है। फिर मुझे समझ में आया कि वो जेन्युइन बंदा है, ना कि वो ऐसा है। और उसकी भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और ये करीब 2 या 3 दिन पहले की ही बात है जहाँ पर वो आए थे बाबा। मतलब अभी भी अभी भी वो लगा हुआ है ना, मतलब तुम चलोगी मेरे साथ? तो कहती है नहीं नहीं, मुझे इन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी मेरा कुछ काम नहीं है, तुम जाओ देखो चीज़ें और मुझे कुछ नहीं है। वैसे ये कब तक है? तो कहती कल तक है। तो उसे कहती है अच्छी बात है। तभी तभी यहाँ पर एक्चुअली होता ऐसा है कि वो कनिका बहुत स्माइल कर रही रहती है। तभी रिहाना बोलती है नाउ व्हाई यू आर स्माइलिंग? तो कहती है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो उसे बोलती है नो समथिंग इज दैट, कि तुम जो हाइड कर रही हो मुझे पता है कि देयर इज अ समथिंग, कुछ तो है। तुम इतनी स्माइल कर रही हो, तुम्हारी ये स्माइलिंग का कुछ और ही मतलब है, सच सच बताओ मुझे। तो वो कुछ भी नहीं बोलती है, ऐसे बोलती है अच्छी बात है ना कि एक बंदा जो है इतना फेमस है और उस फेमस बंदे के वहाँ पर मतलब देखा जाए तो इतना सब कुछ लोग आ रहे हैं, तो इट्स विल बी वेरी गुड ना। तो उसे कहती है एक मिनट, यू ऑलरेडी नो दैट कि ये बंदा आने वाला है और तुमने ये रूमर्स फैलाए कि तुम उसे लूटने वाली हो। तभी अभी तभी मुझे अनुराग और रानी ने कहा कि हमें ये डाउट है कि इस बंदे को भी लूट लिया जाएगा और जब पूरी पुलिस फोर्स वहां लग गई तब तुमने जाकर कमिश्नर को लूट लिया। दैट इज अमेजिंग, दिस इज अ मास्टर माइंड। तुमने इस सिचुएशन का सही तरीके से फायदा उठा के किस तरीके से लूटा, दैट इज अमेजिंग। तभी वो हंसते हुए बोलती है सिचुएशन का फायदा उठाना तो मुझसे अच्छा आता है। तुम्हें तो पहले से पता है कि मैंने हमेशा से तुम्हें बताया था कि जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, जब हेल्थ मिनिस्टर थे,
तब भी मैंने सिचुएशन का फ़ायदा काफ़ी अच्छे से एकदम से निकाला था। ये बात तो तुम काफ़ी अच्छे से जानती हो, तो फिर तुम्हें सब चीज़ें तो पता है। यू आर वेरी स्मार्ट कनिका। अगर तुम इतना ही दिमाग कहीं और लगाती तो आज तुम कहाँ से कहाँ होती। तो कहती है कितना भी लगा लेती लेकिन सिस्टम से हार ही जाती। चाहे इंसान कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ कर ले, इस सिस्टम से तो इंसान हार ही जाता है, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम करप्टेड है। और मैं कुछ भी बन जाऊं, कुछ भी कर लूं, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हारा सिस्टम हरा देता है। इंसान बहुत ज़्यादा बेकार है। और सेकेंडली द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि चलो मैं ये सब चीज़ें कर भी लूँ, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? कि मैं इतना पैसा थोड़ी ना चुरा पाऊंगी जितना पैसा इन लोगों को लूट के लगता है। अब तुम टेंशन मत लो, चलो रात बहुत हो गई है, मुझे जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। और ऐसे बोलकर वो जा रही रहती। तभी रिहाना कहती है तुम रुको ना कनिका। तो उसे कहती है कि नहीं, कुछ काम है अधूरे, वो पूरे करने हैं, उसके बाद मैं पक्का तुम्हारे साथ करूँगी। ये टाइम थोड़ा सा हार्ड वर्क करने का है, उसके बाद लाइफ बहुत ज़्यादा शांत और सेटल हो जाएगी। तब तक के लिए अभी जाना पड़ेगा, बाय बाय। और ऐसे कह के यहाँ पे कनिका चली जाती है। तो फ्रेंड्स हम भी जाते हैं और अब देखेंगे कि लास्ट का कैसे है, कि उसने ये चोरी करी तो करी कैसे, और सिचुएशन का फ़ायदा उठाना कोई उससे सीखे। ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।